पता नहीं है कि मेरा पति जो है शमशान में रहता है, नरमुंडों की मालाओं को पहनता है, चिता की भस्म को धारण करता है, नंग धनंग रहता है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन तू मेरे पति के बारे में नहीं जानता है कि मेरा पति है तो है क्या, तू नहीं जानता। मैं बताती हूँ। तन्माल भस्म निकपाल मसक पिसाते। अरे जिसे तू पिशाच कह रहा है, जिसे तू जो है नरमुंडों की मालाओं को पहनने वाला कह रहा है, वो कहता है ये ब्रह्मा, ये विष्णु, चंद्र, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण जितने भी देवता हैं, ये तब तक देवत्व को प्राप्त नहीं करते हैं, ये देवत्व नहीं जानते हैं, ये देव तुल्य नहीं बनते हैं जब तक ये मूर्धभी दरते रविंदम, ये मूर्धभी दरते रविंदम, जब तक की उस चिता की भस्म को जो है, जिसे कि वे अपने पूरे बदन पे लगाते हैं, उनके चरणों की राख को ये देवता लोग अपने माथे पे नहीं लगाते, तब तक ये देवत्व को नहीं जानते हैं, देवत्व नहीं बनते हैं, ये देवतुल्य नहीं माने जाते हैं। मुझे सिखा रहा है तू कि जो है तेरा पति ऐसा है, तू नहीं है सही, तेरे अंदर मल है, अहंकार है तेरे अंदर। तेरा ये दिया हुआ शरीर है ना, आज जो है इस शरीर को अगर लेके गई तो जीवन पर्यंत जब जब जो है मेरे पति परमेश्वर मेरा नाम लेते हैं, हमेशा दाक्षायणी कहते हैं, मेरा कभी नाम नहीं लिया, हे सती भी नहीं बोले, हे प्रिय नहीं बोले, अर्धांगिनी नहीं बोले, हमेशा ही दाक्षायणी, दक्ष की कन्या दाक्षायणी कह के पुकारे। और जब जब वे मुझे दाक्षायणी कह के अब मुदन करेंगे, तब तब जो है मैं क्या होंगी, तेरी जो है मेरे को याद आएगी, तूने जो है किस प्रकार से जो है मेरे पति का जो है उपहास किया, इतनी पूरी भरी सभा में। इसलिए तेरा दिया हुआ जो शरीर है, इसे मैं आज ही शांत कर दूंगी। ततः स्वभर्तुं शरणाम्बुदां सबं जगद्गुरो चिन्तयति सतां परं ददर्श देहो हतकल्मषस्सति सत्यप्रदाकार्यं समाधिजगनिनाम्। हे भगवान, हे पारब्रह्म परमेश्वर, हे भोलेनाथ, यदि सच्चे मन से मैंने पतिव्रता धर्म का जो है पालन किया है, हे प्राणनाथ, तो मैं पुनः यदि मेरा जन्म हो तो मैं आपको ही प्राप्त करूं, पहली बात। और ऐसे वैसे प्राप्त नहीं करूं, हमारा जन्म जन्मांतरों तक का, युग युगांतरों तक का, कल्प कल्पांतरों तक का जो आपका हमारा सामंजस्य बना रहे, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ। और हे अग्नि देवता, हे यज्ञ देवता, हे माँ, हे अग्नि, यदि मैंने भगवान को अपने हृदय में बसाया है, तो तू मुझे बेटी के रूप में अपनी गोद में लेने में मुझे कोई कष्ट ना हो, ऐसे मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। उत्तराभिमुख किया, यज्ञ के सामने उत्तराभिमुख किया। क्यों किया महाराज? क्योंकि उत्तर में कैलाश है, उत्तर में कैलाश है, और कैलाश की तरफ अपने पति देवता की ओर मुख करते हुए, हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना की। प्राण अपान ज्ञान उदान समान पंच प्राणों को अपने हृदय में, अपने इस षड चक्र में जो समाहित करते हुए, अपने पति देवता को अंतर मन से ध्यान करते हुए, और इस शरीर को पिता के दिए हुए शरीर से जो है वो तेज निकल करके शून्य हो जाता है, और वह शरीर पिता का दिया हुआ शरीर अग्नि में, अग्नि ने जैसे ही ग्रहण किया, वैसे मानो आज जो है जिस प्रकार से कई वर्षों के बाद जब बेटा घर आता है तो माँ दौड़ते दौड़ते हृदय से लगा देती है, ऐसे ही आज उस अग्नि की लपटें भी ऐसी द्वार भाटा की जैसी लगी कि मानो जो है अपनी गोद में बुला रही हो, ऐसी इसलिए असे कहीं दोगी, असे कहीं दोगी अग्नि तनुदारा,
अत कही दोगी अग्नि तनुदारा भयहु सकल मख हाहाकारा। महाराज जैसे अग्नि की लपटों में जो है सती माता का देह जलने लगा, अग्नि की लपटें आकाश को चूमने लगी, हाहाकार मच गया। सती ने जो है देह त्याग कर दिया, सती ने देह त्याग कर दिया, सती ने देह त्याग कर दिया। सबके सब जो है देखते रह गए। अरे देखो मत, आप अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जैसे नंदी भृंगी हाहाकार मचाने लगे, कहा इनको भगाओ। जितने ये गण आए हैं, कौन कह रहा है? दक्ष कह रहा है मेरे यज्ञ में कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए, लेकिन मेरा यज्ञ पूरा होना चाहिए। युद्ध हुआ, युद्ध में जो है भगवान के सारे जो है दूतों को भगा दिया। इधर नारद महाराज जी सबसे पहले कैलाश में पहुंच करके कैलाश में गए और जाकर के सीधे भगवान से मिले और भगवान से कहा, प्रभु अनर्थ हो गया है। माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर जो है समाप्त कर दिया। जब तक नंदी भृंगी सारे गण पहुंचते तब तक भगवान जो है क्रोध की ज्वाला, भगवान का तीसरा नेत्र खुल चुका था। भगवान जो है अपने आप में जो स्थिर नहीं है और भगवान ने अपनी जटा से समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कभी को भी पठाए। जैसे ही सुना, अपने जो है बालों में से एक जटा निकाली और देख जैसे पटका कि वहां से एक विशाल रूप से भैरव की एक उत्पत्ति वीरभद्र के रूप में। बोल वीरभद्र भगवान की। हे वीरभद्र जाओ और जिसने शिव निंदा सुनी है, जिसने जो है इस प्रकार के कुकर्म किया है, उन्हें उस प्रकार का दंड देकर के शीघ्र और दक्ष को उसके इस प्रकार के कुपित कर्मों का दंड देके आना। भगवान शिव के गणों के साथ, असंख्य गणों के साथ भगवान वीरभद्र महाराज चलते हैं और जाकर के अट्टहास करते हुए यज्ञ में पहुंचे। यज्ञ को विध्वंस करने लगे। किसी की दाढ़ी, किसी के दांत, किसी का सिर, किसी के बाल, किसी को कहीं, किसी को अस्त व्यस्त करते हुए इस लहू लुहान की रक्त की नदियां बहने लगती है और अंत तो गत्वा पकड़ा दक्ष का सिर अपने जो है कटार से, धड़ से अलग और उस यज्ञ कुंड में उसकी पूर्णाहुति कर दी। बोल शंकर भगवान की। और भगवान शंकर का जयकारा करते हुए वापस कैलाश में आए। भगवान शांत नहीं है। ये तो श्रीमद् भागवत की कथा है। देवी भागवत में, क्योंकि प्रत्येक कल्पों में व्यास देवताओं की अपनी अपनी रचना रही है। द्वापरे विष्णु, प्रत्येक द्वापर में भगवान नारायण जो है व्यास के रूप में अवतार लेते हैं। इस द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वैपायन के रूप में व्यास के रूप में अवतरित हुए। लेकिन अनेक अलग अलग कल्पों में जब जो है ग्रंथों का अवलोकन हुआ, ग्रंथों का निरूपण किया, ग्रंथों को जब लिखा गया तो व्यास जी ने जो लिखा है उसमें लिखा है कि भगवान शंकर सती के देह को अपने जो है कंधे में धारण करते हुए नृत्य करते हैं। भगवान नारायण अपने चक्र से उस शरीर को जो है छिन्न भिन्न करते हैं और वो शरीर जहां जहां गिरते हैं वहां वहां शक्तिपीठ के नाम से आज भी जो है हम उस माँ भगवती की जो है पूजा करते हैं। 51 शक्तिपीठ कहे गए हैं। भगवान अपने कैलाश में हैं, दुखी हैं। इधर जब देखिए, जब तक यज्ञ समाप्त नहीं होता है तो कहते हैं जो यज्ञ जिस प्रयोजन से किया जाता है और यदि उस प्रयोजन में जो है जब तक पूर्णता नहीं होती है तब तक कहते हैं यजमान जो है के लिए अल्प मृत्यु कारक होता है, समाज के लिए अल्प मृत्यु कारक होता है, गांव के लिए जो है अल्प मृत्यु कारक होता है और इतना ही नहीं देश के लिए भी जो है वो यज्ञ क्या होता है, एक प्रकार से जो है असहनीय होता है। जब यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो सबके सब सारे देवता कहां पहुंचे? कैलाश में गए भगवान के पास और भगवान शंकर से प्रार्थना की, नागेंद्र हाराय, सारे के सारे स्तुति करने भगवान की। यत्र लोचनाय, जो भगवान को सम करोति शंकर, भगवान आपके पापों को समाप्त कर दे, उसके लिए भगवान के लिए जो है जहां पे आप बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति कीजिए जैसे सारे देवता लोग कर रहे हैं। नागेंद्र हाराय
त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी शलिलतन धनचर्चिताय नंदीश्वर प्रमथना महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाद वृंदम सूर्याय दक्षाभरणाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभो भवगोतमार्यौ मुनीन्द्रदेवा चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय दीनाथहस्ताय शनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान